एक बात बताइए, हर साल लाखों छात्र यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं। किसी के पास महंगी कोचिंग है, किसी के पास हजारों रुपए की किताबें हैं और किसी के पास पढ़ने के लिए दिन रात का समय भी है। फिर भी बहुत सारे छात्र एक ही गलती करते हैं। वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। और सबसे खतरनाक बात, इनमें से कई गलतियां ऐसी भी हैं जो आपको महीनों बाद समझ आती हैं। तो अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये 10 गलतियां ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप मेहनत कर रहे हों लेकिन गलती भी साथ साथ कर रहे हों। गलती नंबर 1, बिना सिलेबस समझे पढ़ाई शुरू करना। दोस्तों, पहली गलती बिना सिलेबस समझे पढ़ाई शुरू कर देना है। भाई, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं कि जो किताब मिली उठा ली। सबसे पहले सिलेबस देखिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से सवाल आते हैं, और ये समझे बिना पढ़ाई शुरू की तो आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा इधर उधर चला जाएगा। गलती नंबर 2, हर दिन नई किताब पकड़ लेना। दोस्तों, दूसरी गलती, हर टॉपिक के लिए अलग अलग किताबें खरीदना है। आज एक टीचर की बुक, कल दूसरे टीचर की पीडीएफ, परसों किसी टॉपर के नोट्स, और एक महीने बाद किताबें बहुत है लेकिन रिवीजन 0। यूपीएससी में किताबों की संख्या नहीं, रिवीजन की क्वालिटी मैटर करती है। गलती नंबर 3, करंट अफेयर को सिर्फ पढ़ लेना। दोस्तों, तीसरी गलती, करंट अफेयर को सिर्फ पढ़ते जाना है। आज अखबार पढ़ा, कल नया अखबार आ गया। आज 20 पेज पढ़ लिए, कल 30 पेज पढ़ लिए, लेकिन सवाल है याद क्या रहा। करंट अफेयर्स का मतलब न्यूज़पेपर खत्म करना नहीं है, उसे सिलेबस से कनेक्ट करना सीखिए। एक खबर पढ़िए और पूछिए इसका बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटी से रिलेशन क्या है, इकोनॉमिक्स से कनेक्शन क्या है, और एग्जाम में इससे सवाल कैसे बन सकता है। गलती नंबर 4, रिवीजन को आखिरी के लिए छोड़ देना। दोस्तों, चौथी गलती बहुत कॉमन है, रिवीजन बाद में करेंगे, लेकिन ये बाद में कभी आता ही नहीं। आपने जनवरी में पढ़ा, मार्च में पढ़ा हुआ आधा याद नहीं, जून में पूछा जाए तो ऐसा लगता है अरे ये तो पढ़ा था। बस यही प्रॉब्लम है। यूपीएससी में पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़े हुए को याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए शुरुआत से रिवीजन साइकिल बना लीजिए। गलती नंबर 5, पीवाईक्यू को सिर्फ परीक्षा से पहले देखना। दोस्तों, 5वीं गलती, पीवाईक्यू को सिर्फ एग्जाम से पहले देखना है। भाई, पीवाईक्यू कोई लास्ट मिनट मेडिसिन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एग्जामिनर कैसे सोचता है, कौन से टॉपिक बार बार इंपोर्टेंट रहे हैं, क्वेश्चन किस एंगल से पूछे जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू को सिलेबस के साथ पढ़ लिया ना, तो आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन काफी क्लियर हो जाएगी। गलती नंबर 6, मॉक टेस्ट देना लेकिन एनालिसिस नहीं करना। दोस्तों, छठी गलती, टेस्ट देना है और रिजल्ट देखकर बस स्कोर देख लेना। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 50 गलत हो गए। अब असली सवाल है, गलत क्यों हुए? कंसेप्ट नहीं आता, क्वेश्चन गलत पढ़ा, कंफ्यूजन हुआ या जल्दबाजी की? अगर एनालिसिस नहीं किया तो अगला टेस्ट भी वही गलती दोहराएगा। याद रखिए, मॉक टेस्ट आपकी परीक्षा नहीं, आपकी कमजोरी की रिपोर्ट है। गलती नंबर 7, दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करना। दोस्तों, 7वीं गलती, किसी टॉपर की स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेटजी समझ लेना। यूट्यूब खोला, एक टॉपर कह रहा है ना 8 घंटे पढ़ो, दूसरा कह रहा है ना 12 घंटे पढ़ो, और तीसरा कह रहा है सुबह 4 बजे उठो। अरे भाई, आपका सिलेबस, आपकी बैकग्राउंड, आपकी स्पीड और आपकी सिचुएशन उससे अलग है। इंस्पायरेशन लीजिए, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। स्ट्रेटजी अपनी बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। गलती नंबर 8, सिर्फ पढ़ना, लिखने की प्रैक्टिस न करना। दोस्तों, 8वीं गलती, सिर्फ पढ़ते रहना, लिखना नहीं है। किताब पढ़ते समय लगता है हाँ भाई सब समझ में आ गया, लेकिन जब आंसर लिखने बैठते हैं ना तो पहला सेंटेंस ही नहीं निकलता है। यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस में सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सीमित समय में साफ, स्ट्रक्चर और रिलेवेंट आंसर लिखना भी आना चाहिए। इसलिए शुरुआत में आंसर राइटिंग की आदत डालिए। गलती नंबर 9,
सोशल मीडिया को छोटा ब्रेक समझना। जैसे 9वीं गलती दोस्तों सबसे छोटी लगती है, लेकिन समय सबसे ज्यादा यही खाती है। बस 5 मिनट मोबाइल चला लेता हूं और फिर 5 मिनट, 20 मिनट और 1 घंटा। प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने स्टडी आवर को प्रोटेक्ट करना सीखिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में सबसे एक्सपेंसिव चीज है आपका समय। गलती नंबर 10, मोटिवेशन के भरोसे तैयारी करना। दोस्तों, और अब सबसे बड़ी गलती, मोटिवेशन के भरोसे प्रिपरेशन करना है। मोटिवेशन आएगा तो 2 घंटा पढ़ोगे, मोटिवेशन चला गया तो पूरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ऐसे नहीं होता भाई। यूपीएससी कोई 10 दिन का चैलेंज नहीं है, यह कंसिस्टेंसी का गेम है। जिस दिन मन करे उस दिन पढ़ना आसान है। असली तैयारी उस दिन होती है जिस दिन मन नहीं करता, फिर भी आप पढ़ने बैठते हैं। देखिए, यूपीएससी या पीसीएस क्रैक करने का कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है, गलत दिशा में 10 घंटा मेहनत करने से बेहतर है सही दिशा में 5 घंटे लगातार मेहनत करना। आपको सबसे ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, सबसे ज्यादा घंटे नहीं दिखाने और किसी टॉपर की जिंदगी कॉपी नहीं करनी। आपको बस अपनी गलतियों को पहचानना है और एक एक करके सुधारना है और रोज थोड़ा आगे बढ़ना है। तो अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज एक काम कीजिए, इस वीडियो को 10 गलतियों में से अपने सिर्फ एक गलती पहचानिए और आज से उसे सुधारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा। इस बार यानी कई बार सिलेक्शन इस बात से तय होता है कि आपने अपनी गलतियों को कितनी जल्दी सुधारा। अगर आपको यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक वीडियो चाहिए तो आरवीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, यहाँ तैयारी को सही दिशा देने की कोशिश भी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।